नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। दोस्तों, यदि आप हरियाणा पुलिस पटवारी या ग्राम सचिव या फिर हरियाणा के अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशल आप सभी के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो हरियाणा पुलिस पटवारी या ग्राम सचिव जो भी एचएसएससी के एग्ज़ाम है उसमें 75 प्लस नंबर हम कैसे ले सकते हैं, हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी पुराना एग्ज़ाम उठा के देख लो, उसमें यदि आप देखोगे तो कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यानी 55 से 60% जो कि प्रीवियस ईयर या फिर उससे मिलते जुलते पर्सन होते हैं। 55 से 60% ऐसे होते हैं, परसेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो सीधे डिटो कॉपी उठाए जाते हैं प्रीवियस ईयर से या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे उसमें चाहे सब्जेक्ट हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या मैथ या हरियाणा जीके जो भी हो। और इसके अलावा 10 से 20 यानी कि 15 से 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो करंट जीके से रिलेटेड होते हैं या करंट अफेयर, डायरेक्ट करंट अफेयर पूछ ली जाती है, या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड कोई पुराना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इसके अलावा जो बाकी रह जाता है 15 से 20% या 30% के लगभग जो बचा हुआ पैटर्न होता है वो होता है एक टफ लेवल हार्ड क्वेश्चन, यानी कि जिससे कट ऑफ ऊपर और नीचे। तो सबसे लास्ट में जो हमने पढ़ा है अभी देखा है कि सबसे जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्या करती है एचएससी, कहीं से भी उठा लेती है। जैसे अभी कलर का एग्ज़ाम हुआ था, बीएससी लेवल तक के साइंस के मैथ के ये क्वेश्चन उठा लिए थे। इसमें शायद ही कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन किए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम कुछ कर सकते हैं उसको तो हमें पढ़ना ज़रूरी है और वो हम पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, जो प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते और उनको पढ़ें। उसके आसपास डिटेल के क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ें। तो हमारे जो 55 से 60 क्वेश्चन है वो आराम से, उसमें से 50 से 55 नंबर है हम आराम से ले सकते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो। और इसके अलावा जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो हम डेली रूटीन में पढ़ते रहते हैं 20-30 क्वेश्चन वो हो जाते हैं। तो ये सब मिला के हमारा जो 75 प्लस का है स्कोर वो आराम से बन सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेली आप एक सब्जेक्ट के बेस पे टाइम देना शुरू कर दीजिए। जैसे आपको हिंदी या इंग्लिश है, आप हिंदी को तो शायद मतलब जो एग्ज़ाम होता है उससे 10-15 दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो मैथ है, टफ सब्जेक्ट में इंग्लिश है, जीके है, हरियाणा जीके है, इनको डेली 1 घंटा 2 घंटा जितना आप सब्जेक्ट वाइज टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दे के ज़रूर पढ़ें। आज हम इस क्लास में एक बिल्कुल ही आसान सा सब्जेक्ट यानी कि हरियाणा जीके, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर का ही एग्ज़ाम हम देखते हैं। हाल ही में ये एग्ज़ाम हुआ है 3 मार्च 2020 को। एडवर्टाइज नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 6, प्रोटेक्शन असिस्टेंस, DH BVN UH BVN HVPNL डिपार्टमेंट हरियाणा। आफ्टरनून सेशन का ये एग्ज़ाम है। इसमें जो हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। आप भी इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो हरियाणा जीके का क्वेश्चन है वही देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो वह कौन सा है? वह है चरखी दादरी। नेक्स्ट है, कौशल्या बैराज है वो कहाँ स्थित है? तो कौशल्या बैराज है वो है पंचकुला ज़िले में स्थित है। इसके बाद है, प्रभाकर वर्धन किस वंश से संबंधित है? तो जो प्रभाकर वर्धन है वो वर्धन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, महाराजा हर्षवर्धन है
उन्होंने उत्तर भारत का शासन करना कब शुरू किया था? तो यह किया था 706 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में खालिस्तान सबसे बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। तो हरियाणा में जो आम है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ककरोई माइक्रो प्रोजेक्ट ककरोई माइक्रो प्रोजेक्ट की स्थापती क्षमता, यानी कि जो उसकी पर यूनिट जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 100 किलोवाट है। ककरोई माइक्रो प्रोजेक्ट की जो पर यूनिट जो कैपेसिटी है वो है 100 किलोवाट है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का वैकल्पिक नाम क्या है? तो वो है कोरवी। नेक्स्ट है, अहीरवाल क्षेत्र ने हरियाणवी की कौन सी उपभाषा बोली जाती है? तो अहीरवाल क्षेत्र में जो अहीरवती है वो बोली जाती है उपभाषा। हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो दूसरी जो बड़ी बोली है हरियाणा में वो बागड़ी है। मैक्सिमम आपने देखा होगा कुछ जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसमें सीधा एक ऑप्शन दिया जाता है हरियाणवी, लेकिन बच्चे जल्दी से उस पर क्लिक कर देते हैं, वो गलत होता है। ध्यान रखें, हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी बोली है वो बागड़ी है। नेक्स्ट है, संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा किस जिले में बनाई गई है? तो वो बनाई गई है कैथल में। एच ए यू ने हरियाणा के किस जिले में पहला मत्स्य पालन महाविद्यालय की शुरुआत की है? तो वो की है हिसार में। हरियाणा में 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो यह है शून्य होम डिलीवरी। नेक्स्ट है, एशियाई कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने पहलवानों ने पदक जीते? तो हरियाणा के 2 पहलवानों ने पदक जीते थे। नीति आयोग की स्वास्थ्य रैंकिंग में हरियाणा खालिस्तान स्थान पर है। तो जो नीति आयोग की स्वास्थ्य रैंकिंग है उसमें हरियाणा 12वें नंबर पे है। नेक्स्ट है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य वो है रेवाड़ी में। छिलछिला कुरुक्षेत्र में और नाहर वन्यजीव अभयारण्य वो रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है, कैंडी विकास परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो कैंडी विकास परियोजना वो 2003 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? तो जो चौधरी देवीलाल थे वो थे, बंसीलाल भी थे, हुकुम सिंह भी थे, लेकिन जीडी तब से थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरियाणा राज्य पुलिस का मुख्यालय वो पंचकुला में है। हरियाणा द्वारा पहली पंचायती राज प्रणाली खालिस्तान में अपनाई गई थी। तो जो पहली पंचायती राज प्रणाली है वो 22 अप्रैल 1994 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, ALU का विस्तारित रूप क्या है? तो ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो वो है BIOS। बायोस है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। दोस्तों, यह थे कुछ हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।